जल क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय एक ग्राह ने गजराज का, गजेंद्र का पैर पकड़कर जल में खींचने चाहा। समस्त परिवार ने सहारा किया, लेकिन गजेंद्र उससे मुक्त नहीं हो पाया और एक एक करके सारे लोग छोड़कर चले गए। अंततो गत्वा गजराज ने जब किसी का सहारा नहीं हुआ तो सबने हाथ छोड़ दिया, तो भगवान का सहारा लिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। और जब भगवान को पुकारा, क्योंकि भगवान तो हमेशा कहते हैं अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और भगवान ने गजराज की पुकार सुनी। नारद जी मिले, बोले महाराज इतनी जल्दबाजी में कहां, गरुड़ भी आज नहीं है। तो भगवान ने कहा यह बताने का समय नहीं है। अरे भगवान कुछ तो बताइए। विद्वत समाज कहता है, गुरुजन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान ने जितनी देर में नारद को ये बताया कि मेरा एक भक्त है जो संकट में है। तो कौन भक्त है? बोला हाथी। हाथी बोलने में जितना समय लगा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित हाँ उचरे बैकुंठ में थी हाथी के पास। भगवान को हाथी कहने में उतना ही समय लगा जितने समय में भगवान बैकुंठ से गजराज के पास पहुंचे। और जैसे पहुंचते ही सुदर्शन चक्र छोड़ा, और सुदर्शन चक्र छोड़ करके ग्राह को उद्धार किया। नारद भगवान पीछे साहब बोले वाह महाराज, भक्त हाथी उद्धार किया गजेंद्र का छोड़ करके ग्राह का। तो भगवान ने कहा मैं सदैव प्रथम उद्धार उसका करता हूँ, प्रथम कल्याण उसका करता हूँ जो मेरी सेवा भले ना करे लेकिन मेरे सेवक की सेवा कर ले, मेरे भक्त का दास बन जाए, मैं सदैव उसका कल्याण करता हूँ। इसलिए मलुक पीठ के प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहा करते हैं, हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, धन दौलत कुछ भी नहीं, बैकुंठ की कामना भी मुझे नहीं है, फिर क्या चाहिए? हाथ जोड़कर राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मुझे अनाथ को दासानुदास कीजिए, मुझे दास का दास बना दीजिए, यही मेरे लिए बड़ी बात है। भगवान ने कहा हाथी का उद्धार इसलिए नहीं किया क्योंकि हाथी मेरा भक्त है। ग्राह ने हाथी का पैर पड़ा, उसने मेरे भक्त की शरणागति ले ली महाराज, तो भक्त की शरणागति ली तो उसका उद्धार प्रथम हुआ और नाम पड़ा हरि। बोलिए हरि भगवान की जय।